वो एक वैलेंटाइन की रात थी। मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। कोरोना के कारण हमारे शहर में लॉकडाउन था। हम अपने घर से बाहर कुछ दिन तक नहीं गए थे, इसलिए हमारे घर का सारा खाना ख़त्म हो गया था। उस दिन मैं सोचा कुछ खाने की चीज़ खरीदने के लिए बाहर जाऊं। शाम का वक्त था। मैं अपने दोस्त को लेकर, जो पड़ोस में रहता है, मार्केट में गया। रास्ता एकदम सुनसान था। बाहर कोई नहीं था, यहाँ तक कि कोई पुलिस भी नहीं नज़र आ रहा था। वहाँ हम शॉप पर गए और अपने पसंद की चीज़ें खरीद लिए। उसके बाद हम सोचे अब घर जाएं। लेकिन जैसे ही हम दुकान से बाहर आए, हमने देखा बारिश शुरू हो गई थी। फिर हम दोनों उसी दुकान के पास खड़े रहे। हमने देखा एक औरत मेन रोड के एकदम बीच में लेटी हुई थी। हम सोचे कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। हमने एक सवानी चीज़ देखा। हमने देखा कि एक गाड़ी बहुत ही तेज़ से आ रही थी। गाड़ी उस औरत के ऊपर से गुजर गई। मैं बहुत डर गया। मैं अपने दोस्त की तरफ देखा, ये क्या था। फिर हमने सोचा कि उस औरत की मदद करें। जब हम उस जगह गए जिस जगह पर वो औरत थी, हमने देखा वहाँ पर सिर्फ खून के निशान थे, लेकिन वो औरत कहीं नज़र नहीं आ रही थी। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे अभी। फिर हम घर की तरफ चलने लगे। चलते वक्त हमें कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जब हम अपने घर के थोड़े नज़दीक थे, फिर हम अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनी। जब हम पीछे मुड़े तो कोई नहीं था। मैंने दोस्त को बोला, कौन है पीछे? उसने बोला, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें वो चलने की आहट फिर भी सुनाई दे रही थी। हम दौड़ने लगे। अभी हमें वो चलने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी। हम भागे भागे, आखिर में घर पहुंच गए। हम एकदम डरे हुए थे। वो जो दोस्त मेरा पड़ोसी था, वो दिन मेरे साथ मेरे घर पर था। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई। फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों जिस रास्ते से गए थे, वहाँ पर 5 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए जब कोई उस रोड पर जाता है तो किसी किसी को वो औरत दिखाई देती है। फिर जाके हमें सुकून मिला और हम वो रास्ते से कभी नहीं गुजरते अब। तो दोस्तों, आप लोग बताएं, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू।